नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आपको बता इस वक्त मैं मौजूद हूं काशी विश्वनाथ के धाम यानी कि वाराणसी में। और आज यहां पर बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज फैसला आना है। क्योंकि एक तरफ जय किसान के साथ जो आपने नारा सुना था, लेकिन आज यहां पर जय किसान जय विज्ञान आपने सुना था, लेकिन आज है जय भगवान और जय विज्ञान। वही विज्ञान जो कभी कभी हमारी आस्था पर, भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाता है, आज उसी विज्ञान को शायद तय करना होगा कि ज्ञानवापी के वजूखाने में जो आकृति मिली थी वो शिवलिंग है या फिर वो फव्वारा है जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। तो आज फैसला आएगा। जिला कोर्ट के सामने मैं मौजूद हूं, वाराणसी के जिला कोर्ट। यहां पर ये आज दोपहर को फैसला आना है। सुनवाई हो चुकी है सभी पक्षों ने, हिंदू पक्ष ने, साथ ही साथ जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने अपनी अपनी बातें भी रख दी है। और अब जज को फैसला सुनाना है कि आखिरकार जो आकृति मिली है उसमें आस्था बड़ी है या विज्ञान बड़ी है, या फिर जो दावा मुस्लिम के पक्ष की ओर से किया जा रहा है वो है। तो काशी के ज्ञानवापी मस्जिद पर आज बड़ा फैसला आएगा। जो वजू खाने पर जो आकृति मिली थी वो शिवलिंग है या फव्वारा है, इसको लेकर आज कोर्ट ये तय करेगा कि इसकी साइंटिफिक जांच करवाई जाएगी या फिर कार्बन डेटिंग के जरिए इसके बारे में पता किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि आज का दिन इसलिए अहम हो जाता है कि कोर्ट का फैसला यह तय कर देगा कि आगे आखिरकार जो आकृति मिली है वो शिवलिंग है या फिर ये फव्वारा है। इसका तय होना अब कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। जिला कोर्ट को तय करना है कि मस्जिद में मिली शिवलिंग जैसी आकृति जांच होगी या नहीं, और अगर जांच होगी तो कैसे होगी और उसका तरीका क्या होगा। जांच की डिमांड हिंदू पक्ष ने की है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। 11 अक्टूबर को फैसला आना था, लेकिन सुनवाई लंबा खींच जाने की वजह से अब 14 तारीख यानी कि आज यह फैसला आएगा। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग जैसी आकृति की साइंटिफिक जांच और शिवलिंग के आसपास की चीजों की कार्बन डेटिंग करने की मांग की है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलों में जांच का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष ना तो वजूखाने में मिली आकृति को शिवलिंग मानने के लिए तैयार है और ना ही उसकी जांच कराना चाहता है। अब कोर्ट को तय करना है कि जांच होगी या नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार कोर्ट ने जो सुनवाई सुनी है और कोर्ट के जो जज आज फैसला सुनाएंगे वो आगे तय करेगा कि आखिरकार जो हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है और दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष जो ये मानता है कि ये फव्वारा है, उसमें आखिरकार ये तय कैसे होगा कि किसका दावा सही है और किसका गलत है। लेकिन क्या विज्ञान, क्या साइंस इस बात को सामने लेकर आएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है। शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर दोनों पक्षों की अलग अलग दलीलें भी हैं। ये बता दें आपको क्या दलीलें हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिला है, जांच होने से शिवलिंग जैसी आकृति उम्र का पता चल जाएगा जो साइंटिफिक जांच होगी। तो आपको जरा सुनाते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग पक्षों में क्या बयान दिया गया। एक बार आपको बयान सुनाते हैं, फिर आगे आपसे बात करेंगे कि आखिरकार आज का दिन क्यों अहम हो जाता है ज्ञानवापी केस में। मेरी ही प्रेयर यही है कि बिना शिवलिंग को खंडित किए, क्षतिग्रस्त की जांच की जाए। तो अब बहुत सारे जांच ऐसे हैं जो एक्सरे द्वारा, रेटिना द्वारा, बहुत सारे वैज्ञानिक तकनीक हैं जो एक अधिवक्ता होने। आप लोग ये एडमेंट नहीं है कि सिर्फ कार्बन डेटिंग, मतलब वैज्ञानिक तरीके से जांच। हाँ, मेरा सिर्फ प्रेशर नहीं है कार्बन डेटिंग युवा वैज्ञानिक तकनीकी से जांच कराई जाए। लेकिन न्याय हित में इसकी जांच आवश्यक है और माननीय न्यायालय द्वारा इसकी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए और देंगे, ऐसा मुझे अपना लग भी रहा है बहस द्वारा, तर्क द्वारा और मुकदमे की स्थिति परिस्थिति द्वारा। और जहां तक की बात है कि जो यह आदेश आ जाएगा तो एक बहुत बड़े मुद्दा का पटाक्षेप होने की संभावना है। उनका ये कहना है कि आपने इसको ऊपर से तोड़ दिया है और ऊपर से तोड़कर कोई प्लास्टर वगैरह, सीमेंट का प्लास्टर उसके ऊपर है। अगर वो टूटा हुआ है या खंडित है तो हिंदू धर्म के मुताबिक वो पूजा की योग तो है नहीं। फर्स्ट, अगर नहीं है तो आप आइए ऊपर से थोड़ा और तोड़ लेते, टूटा हुआ थोड़ा और तोड़ लेते, देखते क्या है उसके नीचे, ये पत्थर से बना हुआ है या ईंट से बना हुआ है या बड़ी चूने की जोड़ाई से बना हुआ है। अभी साफ हो जाएगा। क्यों इतना परेशान होते हैं साइंटिफिक और ये वो जो आपकी समझ में ना है, जो मेरी समझ में ना है, जो कोर्ट की समझ में ना है, उस पर जो सबकी समझ में, एक मजदूर की समझ में भी आ जाए कि ये किस चीज से बना हुआ है। क्योंकि शिवलिंग तो हमेशा पत्थर से बनता है और सिंगल पत्थर से बनता है, डबल पत्थर से भी नहीं बनता। तो आइए थोड़ा सा तोड़ के देख लें। अगर पत्थर होगा नहीं टूटेगा, पत्थर नहीं होगा टूट जाएगा। तो फैसला क्या आएगा इसका तो इंतजार है, लेकिन इससे पहले ही हिंदू पक्ष ने दावा किया कि उनके पास जो सबूत हैं वो ये साबित कर देंगे कि उनका पक्ष सही है और मुस्लिम पक्ष जो दावा कर रहा है वो गलत है। जरा सुनते हैं। जो फैसला आ रहा है यह बहुत ही गौरवान्वित फैसला है। यह एक टर्निंग पॉइंट होगा। अगर मान लिया शिवलिंग की उम्र का निर्धारण में
2000 साल आ जाता है, 5000 साल हो जाता है, तो कई थ्योरियां फेल हो जाती हैं। पहला चीज, फुहारे की थ्योरी फेल हो जाएगी। दूसरा चीज, जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब रहा, उसकी थ्योरी फेल हो जाएगी। और तीसरा और महत्वपूर्ण चीज, इस्लाम की थ्योरी फेल हो जाएगी, क्योंकि 1400 साल इस्लाम का उदय हुआ होगा और ये 2000 साल पहले का शिवलिंग बता रहे हैं। इसका मतलब कि हमारा वह मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम ही लोग के पक्ष में आजा रहेगा, क्योंकि उन लोग के पास कोई तर्क नहीं है और कोई सबूत नहीं है, और हम लोग के पास सारे सबूत हैं, सारे साक्ष्य है पूरा। और हम लोग सर्वे के दौरान जो हम लोग को मिला है, उस आधार पे लग रहा है कि हम लोग के पक्ष में ही फैसला आएगा। जब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कार्बन डेटिंग से तो कुछ मिलेगा नहीं, आप उस पत्थर का कार्बन डेटिंग करवा नहीं सकते, एक काम करिए, तोड़ के देख लीजिए कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है। क्योंकि हम लोग तो शिवलिंग से छेड़छाड़ तो करेंगे नहीं। जो 15-16 फुट का जो दीवार है व्यास जी के तहखाना में, उसको हम लोग तोड़वाना चाह रहे हैं। उस दीवार को टूट जाएगा, उसके नीचे अपने आप पता चल जाएगा कि माँ का अर्घा है, वहीं से हम लोग कड़न लेके मतलब वैज्ञानिक तरीके से कार्बन डेटिंग की मांग किए हैं। तो आप लगातार एक शब्द का जिक्र सुन रहे हैं, वो है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग आपने स्कूल में पढ़ाई के दौरान सुनी होगी। तो कार्बन डेटिंग क्या होती है और कार्बन डेटिंग के जरिए किस तरह से यह पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो शिवलिंग है, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है या फिर जो मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है इसको लेकर, वो आखिरकार कितना पुराना है। जरा समझिए कि आखिरकार कार्बन डेटिंग होती क्या है। देखिए, सबसे पहली तो चीज यह है कि कार्बन डेटिंग पत्थरों की हो सकती है, लेकिन वो पत्थर अगर सेडिमेंट्री रॉक है, यानी कि वो पत्थर जिसके अंदर कोई जीवाश्म मौजूद है या फिर कोई लिविंग बीइंग कोई उसके अंदर दब गया होगा, उससे आप समझ सकते हैं। और साथ ही कार्बन डेटिंग आपको बता देते हैं कि कैसे संभव हो सकता है। जो जिंदा चीजें होती है, सांस लेती है, जिसके अंदर कार्बन होता है, वो ही कार्बन डेटिंग के जरिए उसके बारे में उसके उम्र का पता लगाया जा सकता है। कार्बन डेटिंग सिर्फ 50,000 साल तक पुरानी चीजों की मुमकिन है। एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी चीज में जितना कम कार्बन होता है, उसकी उम्र उतनी ही ज्यादा होती है। तो मतलब साफ है कि कार्बन डेटिंग के जरिए पता तो लगाया जा सकता है, लेकिन यह जरूरी हो जाता है कि उसके अंदर कोई ना कोई पेड़, जानवर, कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी जीवाश्म अगर उसके अंदर है, तो उसके बारे में, उसके उम्र के बारे में पता लगाया जा सकता है, जिसमें कार्बन 14 और कार्बन 15 का इस्तेमाल किया जाता है साइंटिफिकली। साथ ही आपको बताते हैं कि मंदिर मस्जिद के विवाद में मुकदमे में कार्बन डेटिंग की अहमियत अदालत की नजर में क्या है, यह भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो कार्बन डेटिंग में निर्णायक नहीं, सहायक सबूत के तौर पर इसे देखा जाएगा और कार्बन डेटिंग को एक्सपर्ट की सलाह का दर्जा दिया जाता है और कार्बन डेटिंग के साथ अन्य सबूतों की जरूरत पड़ेगी। कोर्ट कार्बन डेटिंग को सबूत माने या नहीं माने, ये उसके विवेक पर रहता है। तो कुल मिलाकर आप समझिए कि कोर्ट में जो कार्बन डेटिंग है वो निर्णायक नहीं होती, बल्कि एक सहायक, सपोर्ट रहेगा। कार्बन डेटिंग को एक्सपर्ट की सलाह का दर्जा मिलेगा और कार्बन डेटिंग के साथ अन्य सबूतों की जरूरत पड़ेगी और कार्बन डेटिंग को सबूत मानना है या नहीं मानना है, यह कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। अब हिंदू पक्ष की माने तो कार्बन डेटिंग शिवलिंग के आसपास मौजूद चीजों को लेकर भी की जा सकती है, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है उसका यह कहना है कि हमने सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की है, हम ये चाहते हैं कि जो ज्ञानव्यापी पूरा परिसर है उसके आसपास के चीजों को भी देखा जाए, क्योंकि जो आकृति मिली है जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है, वो शिवलिंग के आसपास जो पूरा इलाका है या फिर जो एरिया है उसकी भी साइंटिफिक जांच होनी चाहिए। उसमें सिर्फ कार्बन डेटिंग भी होगी, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जिसको देखा जाएगा। तो ये आपको बता दें, हिंदू पक्ष की ओर से लगातार कहा जा रहा है जिसमें कार्बन मौजूद होता है। तो ऐसे सवाल उठता है कि मंदिर में ऐसा क्या होता है जहां से कार्बन डेटिंग के लिए सैंपल लिए जा सकते हैं। इसे हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। जब हम किसी मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं तो वहां लगे दरवाजे में कार्बन होता है, देव मूर्ति या शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल में कार्बन होता है, मूर्ति या शिवलिंग में चढ़ाए गए अन्न जिसमें चावल और तिल प्रमुख होते हैं उसमें कार्बन होता है, मूर्ति या शिवलिंग को लगाए गए भोग और चढ़ाए गए प्रसाद में कार्बन होता है, मंदिर के भीतर जो आले हैं उनमें जलाए गए दीप से कार्बन निकलता है, वहां मौजूद मिट्टी के बर्तनों में कार्बन होता है। हालांकि यह भी सच है कि शिवलिंग में कार्बन नहीं होता है क्योंकि वो पत्थर है, लेकिन उसके आसपास का जो परिसर है उसमें ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं जिसके जरिए कार्बन डेटिंग हो सकती है और यह पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो वहां पर आकृति या शिवलिंग है आखिरकार कितने वक्त से वहां पर मौजूद है या फिर कितने वक्त से वहां पर पूजा पाठ की गई है। अब शिवलिंग पर फव्वारा कैसे है और फैसला होगा यह भी समझना जरूरी है। जो दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि यह फव्वारा है, कोर्ट के आदेश के बाद शिवलिंग पर बनी आकृति की उम्र की जांच की जाएगी और फव्वारे के पानी के सिस्टम का परीक्षण किया जाएगा जिसके जरिए पता लगाया जाएगा कि आखिरकार शिवलिंग के नीचे जो पत्थर मिला है
या फिर जिसे हम शिवलिंग कह रहे हैं या फिर मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कह रहा है, आखिरकार वो आकृति क्या है। अब हमारे साथ संवाददाता हमारे भास्कर भी जुड़े हुए हैं, तो भास्कर से भी बात करते हैं। भास्कर, आज जो ये फैसला आना है, सबसे पहली बात तो है कि फैसला कितने बजे आएगा, और अब तक जो सुनवाई हुई है उसमें दोनों ही पक्ष दावा कर रहे हैं कि उनका दावा मजबूत है। आपने जब बात की तो आपको क्या चीजें समझ में आई? और देखिए, ऑर्डर सुरक्षित रखा गया है। दोपहर 2:30 बजे ऑर्डर प्रोनाउंस कर दिया जाएगा। 2:30 बजे का समय निर्धारित है और तब ये पता चल जाएगा कि जो वजू खाने के अंदर में आकृति मिली थी, जिसे हिंदू पक्ष तथाकथित शिवलिंग कह रहा है, वो शिवलिंग है या फव्वारा है। इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, कौन से तरीके के जरिए ये निर्धारित किया जाएगा कि वो आकृति क्या है, इस पे ये ऑर्डर आना है। जहाँ तक दोनों पक्षों की बात है, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि एक ऐसी आकृति जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, और सर्वे के आदेश के बाद जब सर्वे की टीम गई और आखिरी दिन 16 मई को ये पता चला कि वजू खाने के पानी के अंदर में एक शिवलिंग नुमा आकृति मिली है, तो उसको मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो फव्वारा है। अगर ये फव्वारा है या शिवलिंग है तो इसकी निर्धारण, इसको ये तय करना पड़ेगा कि ये क्या है, और तय करने के लिए कोई वैज्ञानिक विधि जो है ये सबसे उपयुक्त होगा और ये दोनों पक्षों का मत के लिए मान्य होगा। अभी तक ये हो रहा है कि सिर्फ दोनों पक्षों के द्वारा ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि ये शिवलिंग है या फव्वारा है, लेकिन उसको निर्धारित करने के लिए क्या तरीका हो सकता है। अब इसमें एक बड़ी अड़चन ये थी कि इसी मामले से जुड़े हुए एक मामले में हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। एएसआई से सर्वे आप करवा नहीं सकते हैं, एएसआई से जांच करवा नहीं सकते हैं। ऐसे में ऑप्शन क्या बच जाता है हिंदू पक्ष के पास? ऑप्शन ये था कि कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। अब उस पर यह सवाल हो रहा है कि अगर कार्बन डेटिंग करेंगे तो आप, शिवलिंग पत्थर का होता है, पत्थर का कार्बन डेटिंग आप कैसे करेंगे? अगर किसी वैज्ञानिक विधि से आप ये पता करेंगे कि ये पत्थर कब बना है, तो उस पत्थर के निर्माण का अवधि तय होगा। ये नहीं होगा कि वो शिवलिंग का शेप कब लिया है। हिंदू पक्षों का ये कहना है कि शिवलिंग के ऊपर में जो इन लोगों ने सुपरफिशियल एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सीमेंट से है, जिसमें 5 खाने लगाए गए और जिसको फव्वारे का शक्ल देने की कोशिश की गई थी, उसमें हो सकता है कार्बन के अंश हो, कारण वो निर्माण बहुत बाद में हुआ होगा। इसके साथ साथ ये बताया जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा कि जो शिवलिंग है उसके नीचे के हिस्से में तकरीबन 15 फुट की एक दीवार है। व्यास की गद्दी के पास में, व्यास जी के जो तहखाना है उसके पास में 15 फुट की एक दीवार है। उस दीवार को तोड़ना चाहिए और उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आसपास ऐसी क्या चीज मौजूद है जिसमें कार्बन के अंश मिल सकते हैं और उसके हिसाब से कार्बन डेटिंग हो सकती है। पहली बात तो ये। एक जो पॉइंट कार्बन डेटिंग को लेकर चल रही है, जिसमें लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि कार्बन डेटिंग के जरिए शिवलिंग जो है, या जिसे वो फव्वारा कह रहे हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है शिवलिंग है, उसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कार्बन डेटिंग की मांग तो शायद नहीं कर रहा हिंदू पक्ष। उसका तो कहना है कि साइंटिफिक तरीके से हम जानना चाहते हैं कि ये क्या है और उस परिसर में क्या है, तो उसके लिए तो और भी जगह चीजें हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।